जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी कोर का मॉडल सेट 2 करने वाले हैं। इसके पहले भी मॉडल सेट 1 चैनल पे अपलोड है, यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, मॉडल पेपर काफ़ी अच्छा होता है, इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से सारे सवाल एग्ज़ाम में फंसते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आप देखेंगे, सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। हम डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। सबसे पहला सवाल है, आपसे कहा गया है कि साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। कभी कभी पैसेज को हूबहू एग्जाम में रिपीट कर दिया जाता है, तो आपको ही फ़ायदा हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए, समाज की वास्तविकता दिखाना और परिवर्तन लाना। ठीक है, साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? समाज की वास्तविकता को दिखाना और परिवर्तन को लाना। प्रेमचंद की कहानियों का मुख्य विषय क्या था? तो प्रेमचंद की कहानियों का जो मुख्य विषय था वो था किसानों की दुर्दशा को दिखाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। इसमें कह रहा है कि महादेवी वर्मा ने अपने साहित्य के किन संघर्षों को चित्रित किया है? किसको चित्रित किया है? तो महिलाओं को। किसको किया है? महिलाओं को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 4 में। इसमें कहा गया है कि गद्यांश के अनुसार साहित्य को समाज का दर्पण क्यों कहा गया है? तो साहित्य को समाज का दर्पण क्योंकि ये समाज की वास्तविकता का प्रतिबिंबित करता है, यानी कि समाज की वास्तविकता को दिखाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों को सही के लिए चयन करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए करा, ये धरा, ये गगन, ये बगियाँ हरी, ये हवा, ये फिज़ा, ये नदी की लहर, सबका जीवन सबका है ये संसार, नहीं किसी का केवल ये अधिकार है। ठीक है, इस तरह से इसको भी आप पढ़ लो। पढ़ने के बाद आइए हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। कह रहा है कि पद्यांश के अनुसार संसार पर अधिकार किसका है? तो संसार पर जो अधिकार है वो सभी जीवों का है। पद्यांश में मनुष्य की किस भूल का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर संसार पर अधिकार जताना, इस भूल पर उल्लेख किया गया है। पद्यांश में प्रकृति के क्रोध का क्या कारण बताया गया है? तो पद्यांश में प्रकृति के क्रोध का संसाधनों का नष्ट करना बताया गया है। पद्यांश के अनुसार धरती को सजीव रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो पद्यांश को धरती को सजीव रखने के लिए प्रकृति का मान करना और संतुलन बनाए रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट आइए अगले सवाल में कि अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो अधिसूचना का जो प्रकाशन होता है राजपत्र यानी कि गजट से होता है। निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है? अब ये जो निबंध है इसका अंतिम भाग क्या कहलाएगा आपको बताना है, तो निष्कर्ष। ठीक है, पीटीआई क्या है आपको बतानी है, तो ये एक समाचार एजेंसी है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कहा गया है कि भारत का पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था? ठीक है, तो भारत का जो पहला छापाखाना लगाया गया गोवा में लगाया गया था। नेक्स्ट, संचार प्रक्रिया में आई बाधाओं को क्या कहते हैं? ये काफ़ी, देखिए सवाल रिपीट होता है, पहले वाले मॉडल पेपर में भी रिपीट था, इसमें भी एग्ज़ाम में भी रिपीट करेगा, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में रिपीट नहीं करेगा। तो एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को काफ़ी सारे मिलेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शोर। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किस लेखन में किया जाता है? तो उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग समाचार लेखन में किया जाता है। अखबार की आवाज़ किसे माना जाता है? तो अखबार की आवाज़ जो माना जाता है वो संपादकीय को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि आलेख के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयोग होता है? तो आलेख के लिए अंग्रेजी में आर्टिकल शब्द का प्रयोग होता है। उसके बाद इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आप वीडियो रोक करके भी पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लो इसको, लेकिन पढ़ना ज़रूर। ठीक है, आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। कह रहे उपयुक्त अनुच्छेद किसके बारे में है आपको बतानी है? तो ये जो अनुच्छेद है ये भक्तिन के बारे में है, आपके बुक से लिया गया है। भक्तिन किस रहस्य के बारे में पूछे जाने पर वो शास्त्रार्थ की चुनौती दे डालती है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका चोरी के पैसे कहाँ और कैसे रखती है, इसके बारे में पूछे जाने पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 19 में। कहा गया कि इधर उधर बिखरे रुपये पैसे को भक्तिन जो कुछ करती है हम उसे चोरी मानेंगे क्यों? ठीक है, तो वह घर में सेविका है, उसका अधिकार घर की किसी वस्तु पर नहीं है, इसलिए उसको हम चोरी मानेंगे। पैसे या अन्य सामान मिलने पर उसका दायित्व यह है कि वो उन चीज़ों को घर के मालिक को दे दे। ठीक है, घर की किसी वस्तु पर सेवक सेविका का स्वामित्व नहीं होता है, इसलिए उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भक्तिन का परम कर्तव्य क्या था? तो भक्तिन का जो परम कर्तव्य था लेखिका को हर प्रकार से खुश रखना। ऑप्शन नंबर ए होगा।
उसके बाद है यहाँ पर निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही चयन करना था। यहाँ पे आपको कुछ पैसेज दिए गए हैं, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और पढ़ने के बाद पूछे गए प्रश्नों का आपको उत्तर करके देना है। ठीक है, देखिए, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है? तो जीवन में जिम्मेदारियों का बोझ उठाना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपनी जिम्मेदारियों को बोझ उठाते हुए भी कवि क्या कर लेता है? तो ये क्या कर लेता है? अपने जीवन से प्रेम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्नेह सुरा में कौन सा अलंकार है, आपको बतानी है। तो यहाँ पे रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए। जग पूछ रहा उनको जो जग के गाते, कवि जो है क्या कहना चाहता है, ये आपको बतानी है। तो कवि कहना चाहता है कि संसार उन लोगों की स्तुति करता है जो संसार के अनुसार चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग आते हैं 25 में कहा गया है, भक्तिन महादेवी वर्मा से कितने वर्ष बड़ी थी? अब ये जो थी 25 वर्ष बड़ी थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? तो किसकी गर्मी? पैसे की गर्मी, ऑप्शन नंबर डी। पैसा ज़्यादा रहेगा तो सामान खरीदे हुए ही। बहुत नीला शंख जैसे में कौन सा अलंकार है, आपको बतानी है। तो इसमें उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है आपका कि बादल राग कविता में कवि बादल का आह्वान किस रूप में करता है? तो ये क्रांति के रूप में करता है। नेक्स्ट है, जूझ पाठ का लेखक कौन है, आपको बतानी है। अब ये जो जूझ पाठ है इसके लेखक हैं आपके आनंद यादव, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 में, इसमें कह रहा है कि एन फ्रैंक की बड़ी बहन का क्या नाम था? ठीक है, आपको बतानी है। ये जो एन फ्रैंक है इसकी जो बड़ी बहन है इसका नाम आपको यहाँ पर बताना है कि क्या था। किट्टी है, बिट्टी है, मार्गेट है या फिर बेप है? तो देखो इसका जो राइट आंसर है ना वो क्या हो जाएगा? मॉर्गेट। क्या हो जाएगा? मॉर्गेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये था आपके 30 ऑब्जेक्टिव सेट 2 का। सेट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने डाल दिया है सेट 1 भी। ये सेट 2 हो गया, इसके बाद हम सेट 3 लेकर आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए। चैनल पे जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात है कि अंत समय में वीडियोस ज़्यादा अपलोड होने के कारण आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो आप हमारे दिए गए नंबर, ये जो नंबर आपको शो कर रहा है इस नंबर पे आप मैसेज करके, एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे होगा ये कि कोई भी वीडियो आपके लिए बनेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।